एक्सटेंडिंग द ऑफ एक्सियल मैग्निफिकेशन, और लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन भी बोलते हैं उसको। ये क्या होता है, पढ़ा है आपने? नहीं सर, ये नहीं पढ़ा है। नहीं पढ़े हैं? हम्म। देखिए, ये होता है कि when the object is placed along the axis, ठीक है, तो उस केस में जो लेंथ ऑफ इमेज बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, उसी को हम लोग डिफाइन करते हैं एक्सियल मैग्निफिकेशन। पहले जो हम लोग देख रहे थे वो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन था। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का मतलब हो गया कि ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का मतलब हो गया कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, उसमें ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर रखा रहता था। में हम लोग देखते थे कि भाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बाई हाइट ऑफ इमेज क्या हुआ, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो हम लोग देखेंगे कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड along the principal axis, तो उस केस में लेंथ ऑफ इमेज बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है। यस सर। तो आप इसका एक्सियल साइज भी बोल सकते हैं, सो यू कैन राइट कि इट इज रेशियो ऑफ एक्सियल साइज ऑफ द इमेज। तो यू कैन राइट कि लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन जो होगा, मैं इसको अगर एम एल से डिनोट करूं तो ये हो जाएगा लेंथ ऑफ इमेज बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे आपका मान लो ये मिरर है, सर एल क्या बताया आपने? लेंथ ऑफ इमेज बाय एल आई इज लेंथ ऑफ इमेज, एल ओ इज लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। लेंथ, लेंथ और हाइट सेम नहीं होता। नहीं, जैसे दिखा रहा हूं बताता हूं। जैसे आपका मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ये फोकस है, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और ऑब्जेक्ट जो है वो ऐसा है, ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। ये देखिए ये है ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट है, ये वाली जो लेंथ है ये है लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। ये क्या है, लेंथ ऑफ। लेंथ ऑब्जेक्ट। हाँ, तो व्हेन द यहाँ पे द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, तो हम लोग इसके लिए वर्ड यूज कर रहे हैं लेंथ। और जब ऑब्जेक्ट रखा रहता था परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते थे हाइट, ठीक है। हम्म। तो यहाँ पे जो है वो इमेज कैसा बनेगा, तो ये देखने के लिए आप क्या कीजिए कि इसके जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, मतलब पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, तो आप पहले इन पॉइंट्स का बना लीजिए इमेज, कि भाई ए का इमेज कहाँ बनेगा बताइए। ए सेम। ए पॉइंट किधर रखा है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। हाँ। कॉनकेव मिरर में अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा रहता है तो इमेज कहाँ बनता है? बियॉन्ड होता है तो बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। बहुत बढ़िया, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, तो ए का इमेज कहीं इधर बनेगा, ए डैश, है ना। हम्म। बहुत बढ़िया। तो एक काम करते हैं, मैं ए का इमेज बना लेता हूँ कहीं इधर, ए डैश बना लेता हूँ, ठीक है। ए का इमेज बना लिया ए डैश पे। अभी बी का इमेज कहाँ बनेगा? बी का इमेज भी ए के पास ही बनेगा। बी का इमेज भी जो बनेगा वो बी इज ऑल्सो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो कॉनकेव मिरर के केस में आपने पढ़ा है when the object is placed beyond center of curvature, तो इमेज इज फाउंड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। तो बी का जो इमेज बनेगा बी डैश, वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ही बनेगा, है ना, है ना। यस सर। तो बी का इमेज बी डैश यहाँ पे बनेगा या यहाँ पे बनेगा, ये पोजीशन 1 पे या 2 पे? पोजीशन 2 पे, सॉरी 1 पे। ये आपने, ये कैसे डिसाइड करेंगे कि 1 या 2? सर उल्टी इमेज बनेगी ना, इन्वर्टेड, तो इसका इन्वर्टेड तो यही वेट होगा। वेट 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 वेट, उल्टी इमेज बनेगी, ये कैसे पता चला उल्टी बनेगी? क्योंकि कॉनकेव मिरर है, ऊपर से
जो कॉनकेव मिरर में वो उल्टी सीधी तो इसके लिए काम बात करते थे ना हम लोग की, वो जब व्हेन द ऑब्जेक्ट वाज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अभी ये लेंथ के लॉन्ग रखा है तो उसमें उल्टी सीधी कैसे पता चलेगा? लेकिन ये मिरर इमेज है ना, तो मिरर इमेज तो लाइक ऐसे बनता है कि फेस टू फेस होता है, आमने वो सामने। तो प्लेन मिरर में बनता था, अभी इसमें तो पता नहीं, आई डोंट नो, मतलब मालूम नहीं। मुझे वन लग रहा है, क्या? वन लग रहा है। अच्छा एक बात बताइए, ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे होता था तो इमेज कहाँ बनता था? इंफिनिटी पे, सॉरी नहीं नहीं फोकस वेट वेट वेट, बनता हाँ हाँ, इंफिनिटी पे होता था तो कहाँ पे बनता था इमेज? फोकस पे, और अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता था तो इमेज कहाँ बनता था? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। अच्छा, तो अगर इंफिनिटी पे है तो फोकस पे बन रहा है, और हम्म। अगर मैं इंफिनिटी से सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ गए तो इमेज भी शिफ्ट होता हुआ किधर आ रहा है? फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ ही आ रहा है। पीछे, हाँ। मतलब ऑब्जेक्ट अगर है इंफिनिटी पे तो इमेज कहाँ बन रहा है? फोकस पे बन रहा है। यस सर। और अब हम इधर आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, आते 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 ना पहुंच गए सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पहुंच गए तो इमेज कहाँ बना? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही। इसका मतलब इमेज जो है वो धीरे धीरे कहां से शिफ्ट होता हुआ, फोकस से शिफ्ट होता हुआ सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पहुंच गया। तो इमेज किधर शिफ्ट हो रहा है? व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम इंफिनिटी टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग फ्रॉम इंफिनिटी टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इमेज इज मूविंग फ्रॉम फोकस टू सेंटर ऑफ कर्वेचर। हम्म। ठीक है। यस सर। अच्छा, तो यानी कि जो ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के ज्यादा नजदीक होगा उसका इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर के ज्यादा नजदीक होगा, और जो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी के ज्यादा नजदीक होगा उसका इमेज फोकस के ज्यादा नजदीक होगा। जो हम्म। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी के ज्यादा नजदीक होगा उसका इमेज फोकस के पास होगा। फोकस के पास होगा, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर के ज्यादा नजदीक होगा उसका इमेज। सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास। हाँ, तो ये बताओ इसमें जो बी है, ए और बी में, बी किसके ज्यादा नजदीक है? इंफिनिटी के ज्यादा नजदीक है या सेंटर ऑफ कर्वेचर के ज्यादा नजदीक है? इन्फिनिटी के। बी इंफिनिटी के ज्यादा नजदीक है, तो बी का जो इमेज बनेगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के ज्यादा नजदीक बनेगा या फोकस के ज्यादा नजदीक बनेगा? फोकस। फोकस के ज्यादा नजदीक बनेगा ना। हम्म। तो बी का इमेज बनेगा इधर बी डैश, और एरो का डायरेक्शन था ए डैश की तरफ। तो आप भी तो वही बोल रहे थे, है ना? हम्म। लेकिन अभी थोड़ा सा ज्यादा क्लियर हुआ होगा। हाँ। अच्छा, तो यहाँ पे जो ए बी की लेंथ है ना वो हो गया लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, ये वाली जो लेंथ है ये हो गया लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये वाली जो इमेज है ये हो गया लेंथ ऑफ इमेज। तो ये हो गया लेंथ ऑफ इमेज, और ये हो गया लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन जो है वो हम लोग बोलेंगे लेंथ ऑफ इमेज बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, यस सर। बहुत बढ़िया। तो इसके लिए जो है ना वो कैसा है कि दो तरह का चीज होता है चुनमन। इसमें ना दो दो टाइप का चीज होता है। एक होता है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज वेरी स्मॉल, तो उसमें एक अप्रोक्सीमेशन करके एक आंसर आ जाता है, एक फॉर्मूला आ जाता है। लेकिन ऑब्जेक्ट अगर वेरी स्मॉल नहीं हो, ऑब्जेक्ट अगर वेरी स्मॉल नहीं हो, नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि हम लोग अलग अलग एक, मतलब ए का इमेज देखते हैं कहाँ बना। तो हमें ए का इमेज कहाँ बना, तो मान लीजिए ए का इमेज बना ए डैश पे। तो ये बताइए, ये वाली जो डिस्टेंस हुई, ए डैश का जो पोल से डिस्टेंस होगा, यहाँ पे मैं पोल लिख देता हूँ, ओ नहीं पोल, पोल पोल, एक सेकंड, पोल से जो डिस्टेंस होगा इसका ए डैश का, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? पोल से ए डैश का जो डिस्टेंस होगा उसको क्या बोलेंगे? इमेज डिस्टेंस फॉर ए। हाँ। तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे वी ए से, ए यस सर। इमेज डिस्टेंस, हम्म। और बी का जो इमेज बन रहा है बी डैश, उसका जो पोल से डिस्टेंस होगा उसको क्या बोलेंगे? इमेज डिस्टेंस फॉर बी, बीबी। दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय वी बी। यस सर। और पॉइंट ए जो है ना, पॉइंट ए, उसका जो पोल से डिस्टेंस होगा उसको क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए।
तो वो क्या होगा, यू ए, और बी का जो डिस्टेंस होगा यू बी, यू बी। बहुत बढ़िया। यू बी, यू बी, यू यू बी। तो ये बताइए लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट कितना हुआ। लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट हाँ, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट हुआ यू यू बी बी माइनस माइनस यू ए, यू ए। कितना हुआ। यू बी माइनस यू ए। हाँ, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट हुआ यू बी माइनस यू ए, है ना, यू बी माइनस यू ए। लेकिन एक बात बताइए, क्या बोलते हैं, यू बी तो निगेटिव है ना। तो यस सर। निगेटिव है तो मैं इसको यू ए माइनस यू बी लिख देता हूँ। ये सॉरी, यू ए माइनस यू बी, नहीं तो क्या होगा। हाँ, यू ए माइनस, नहीं तो यू क्या बी। होगा। नहीं तो देखो यू ए और यू बी दोनों निगेटिव है ना, तो नहीं हम्म, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा। पॉजिटिव आ जाएगा। नहीं, यू बी माइनस यू ए लिखेंगे तो निगेटिव आ जाएगा, तो यू ए माइनस यू बी लिखने से पॉजिटिव आ जाएगा, इसीलिए उल्टा करके लिख दे रहे हैं। ठीक एक है। मिनट। और इधर जो है वो कौन बड़ा है, वी ए बड़ा है, वी बी छोटा है। तो हाँ, इसकी लेंथ होनी चाहिए कितनी, ये होनी चाहिए वी ए माइनस वी बी। लेकिन यस वी। वी ए बी भी ना दोनों निगेटिव है, तो ये आंसर भी निगेटिव आ जाएगा, तो हमें क्या लिखना चाहिए यहाँ पे, वी बी वी, माइनस वी ए लिख देना वी चाहिए। वी ए। लेकिन एक सेकंड, एक सेकंड, लेकिन कैसा होता है ना, कैसा होता है कि देखो पॉजिटिव निगेटिव तो डिसाइड होगा ना। जैसे ये तो मान लो कॉनकेव मिरर की बात हो रही है, अगर मान लो कॉन्वेक्स मिरर होता, और कॉन्वेक्स मिरर होता, और वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स वगैरह होते, वर्चुअल इमेजेस होते, तो हम लोग जो ये फॉर्मूला लिखेंगे वो तो इन जनरल के लिए लिखेंगे ना, है ना। तो यस इन जनरल क्या होता है कि इन जनरल हम लोग नॉर्मल वे में ही लिखते हैं, और फाइनल जो साइन आता है उससे पता चलता है कि इमेज इन्वर्टेड होगा या फिर क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए कैसा करेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वी ए माइनस वी बी बाई यू ए माइनस यू बी, मतलब सेम ऑर्डर में लिखेंगे। अगर इधर ए का पहले लिखा है तो इधर भी ए का ही पहले लिखा जाएगा। उससे एक्चुअली पता चलेगा साइन जब आएगा पॉजिटिव या नेगेटिव, तो पता चलेगा हम लोगों को कि इमेज इन्वर्टेड बना है कि रियल बना है। तो ये फॉर्मूला इस टाइप से रहेगा। ठीक है चुनमुन। यस सर। बी ए माइनस वी बी बाई यू ए माइनस यू बी, इधर ए पहले आ रहा है तो इधर भी ए ही पहले लिखेंगे। आप उल्टा भी कर सकते थे, लाइक वी बी माइनस वी ए बाई यू बी माइनस यू ए, ये भी कर सकते थे। लेकिन मतलब इधर पहले बी लिखेंगे तो इधर नीचे में भी पहले बी ही लिखेंगे। आ रही बात समझ में। जी सर। अच्छा, तो ये हो गया जो है ना ये जनरल फॉर्मूला हो गया, लेंथ ऑफ इमेज बाई लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। ये जनरल फॉर्मूला में क्या करेंगे हम लोग जो है वो सिंपली हमें कैलकुलेट करना होगा, और कैलकुलेट करके फिर हमें जो है वो निकालना होगा, फिर हम लोग बता पाएंगे। तो ये लिख लो आप जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला। ठीक है। यस सर। और इसमें ना एक इसमें एक स्पेशल केस है, तो हम लोग लिखेंगे स्पेशल केस। स्पेशल केस क्या है, ये है लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन ऑफ वेरी स्मॉल एक्सियल ऑब्जेक्ट्स। वेरी स्मॉल। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन सर ऑफ, ऊपर वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते इसमें। हाँ इसमें भी लगा सकते हैं, ऊपर वाला फॉर्मूला से ही आएगा। लेकिन क्या है, ऊपर वाला फॉर्मूला लगाने में तो टाइम लगेगा ना चुनमुन। तो क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है तो ये अभी हम लोग एक फॉर्मूला लिख देंगे, वो फॉर्मूला से तुरंत आ जाएगा। मतलब ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अगर ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है तो दोनों से कर सकते हो आप, नीचे वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, ऊपर वाला भी कर सकते हो। लेकिन ऑब्जेक्ट बड़ा होगा तो नीचे वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, वो सिर्फ ऊपर वाले मेथड से ही होगा। हम्म। सो ये बेसिकली कन्वीनियंस के लिए है कि जब ये बहुत छोटा हो, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन ऑफ वेरी स्मॉल
वेरी स्मॉल का मतलब कितना स्मॉल? कोई अगर बोले वेरी स्मॉल तो भाई किसको बोलेंगे वेरी स्मॉल? वेरी स्मॉल। वेरी स्मॉल तो क्या माइक्रोस्कोप से देखने पे वेरी स्मॉल, या कितना पेन जितना स्मॉल, या वो अ, हाथ इतना स्मॉल, कितना स्मॉल? पॉइंट जितना। नहीं, वेरी स्मॉल कहने का मतलब जो लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट है इट शुड बी वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू फोकल लेंथ, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। मिरर का जो फोकल लेंथ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, उसके रेस्पेक्ट में वेरी स्मॉल होना चाहिए लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, हम्म। आई बात समझ में? यस सर। तो नहीं नहीं, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, वेट 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 वेट, यहाँ पे ना एक सेकंड, एक थोड़ा सा करेक्शन है, प्लीज एक्सक्यूज मी। थोड़ा सा करेक्शन है यहाँ पे जो मैंने बोला। अ, ये ये वाला चीज यहाँ पे नहीं चलेगा। फोकल लेंथ और सेंटर ऑफ कर्वेचर के कंपैरिजन में नहीं देखेंगे। एक्चुअली साइज बहुत छोटा होना चाहिए, इनफाइनाइटली स्मॉल होना चाहिए। इनफाइनाइटली स्मॉल के लिए ही ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, फॉर एक्सियल ऑब्जेक्ट, फॉर एक्सियल ऑब्जेक्ट ऑफ इनफाइनाइटली स्मॉल, ऑफ इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल साइज, या क्वेश्चन में बोल दिया है कि स्मॉल ऑब्जेक्ट इज केप्ट, तो उस केस में आप फॉर्मूला लगा सकते हो। तो उस केस में जो लॉन्ग फॉर एक्सियल ऑब्जेक्ट ऑफ इनफाइनाइटली स्मॉल ऑब्जेक्ट, एम एल इज एम एल इज इक्वल टू, एम एल पता है क्या हो जाएगा? देखो, ऑब्जेक्ट अगर बहुत छोटा है तो जो चेंज इन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में चेंज होगा, ये वाला, ये भी बहुत छोटा होगा ना। हम्म। तो ये बहुत छोटा होगा, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं डी यू। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? डी यू। हाँ, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में जो चेंज हुआ बहुत कम होगा, तो जो इमेज डिस्टेंस में चेंज होगा वो भी बहुत कम होगा। तो इमेज डिस्टेंस में जो चेंज हुआ, लेट अस कॉल इट एज डीवी। तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन के लिए हम लोग वही फॉर्मूला लगा रहे हैं, लेंथ ऑफ इमेज बाई लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, लेकिन अभी वो लेंथ ऑफ इमेज हो गया डीवी और लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया डी यू। तो ये कितना हो जाएगा? डीवी बाई डी यू, एंड दैट विल बी इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। कितना हो जाएगा? माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। हाँ, दैट कैन ऑल्सो बी रिटन एज माइनस एम टी स्क्वायर। और ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन होता था ना, माइनस वी बाई यू, वी बाई यू। तो एम टी स्क्वायर कितना हो जाएगा? स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। यस सर। तो इसको माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? माइनस एम टी स्क्वायर। ठीक है, हम्म। तो ये लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन ये आ गया। तो ये जो है ना, ये फॉर्मूला अभी देखो, इससे इससे बहुत जल्दी बनेगा ना। मतलब इसमें तो यू दिया है, वी दिया है, मतलब मान लो यू दिया है, फोकल लेंथ दिया है, तो वी निकालेंगे। एक ही चीज, एक ही बार काम करना पड़ेगा, एक ही बार मिरर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा और ये आंसर जल्दी आ जाएगा। ठीक है, तो लेकिन ये वाला जो फॉर्मूला है वो सिर्फ तब लगाएंगे जब ऑब्जेक्ट बहुत छोटा हो, या क्वेश्चन में बोल दिया है कि स्मॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ऐसे बोल दिया है कि स्मॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ यू इज इक्वल टू माइनस 20 सेंटीमीटर, और मान लो मिरर का फोकल लेंथ दिया हुआ है, ठीक है, मान लो -10 सेंटीमीटर। तो ऐसे करके दे दिया है। अभी स्मॉल ऑब्जेक्ट बोल दिया है क्वेश्चन में, तो वहां पे हमें बोलेगा लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन निकालो, तो हम लोग डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, यस सर। लेकिन अगर लंबा लंबा ऑब्जेक्ट रहेगा और दिया रहेगा कि ए बी का लेंथ कितना है, और तो फिर आपको दो बार मिरर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। मतलब ए का देखना पड़ेगा इमेज कहाँ बन रहा है, फिर बी का देखना पड़ेगा इमेज कहाँ बन रहा है, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, वहां से हमें लेंथ ऑफ इमेज मिलेगा, फिर लेंथ ऑफ इमेज बाई लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट करेंगे। ठीक है, हम्म। ओके।
सो तो इस पे एक क्वेश्चन कर लें क्या? यस सर। तो आपका थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। जैसे मान लो फोकल लेंथ दिया हुआ है -10 सेंटीमीटर, ठीक है? हम्म। और ये आपका फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। और मान लो कि ऑब्जेक्ट जो है ये दिया हुआ है जहां पे ए बी ए, ये ऑब्जेक्ट का लेंथ दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, और ए का जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है ये दिया है कहाँ पे? ये दिया हुआ है, मान लो आप आ, हम्म 14 सेंटीमीटर या 16 सेंटीमीटर दिखता है, या 12 बेटर होगा, 12। एक ही बात है, चलो ठीक है। तो 12 सेंटीमीटर ये दे रखा है, तो आपको निकालना है फाइंड लेंथ ऑफ इमेज। निकालना है, लेंथ ऑफ इमेज। हाँ जी, इमेज का लेंथ क्या होगा? ये बताओ, क्या 2 सेंटीमीटर इनफाइनाइटिसमली स्मॉल होता है क्या? नहीं नहीं सर। होता है, तो हमें वो डायरेक्ट वो वाला फॉर्मूला नहीं लगाना होगा। तो हमें क्या करना होगा? वो ए और बी वाला। ए का इमेज पहले निकालना होगा मिरर फॉर्मूला लगा के, फिर बी का इमेज निकालना होगा, इमेज डिस्टेंस, फिर आगे काम होगा। फाइंड लेंथ ऑफ इमेज, ऑल्सो फाइंड लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, ठीक है? सर ये 12 सेंटीमीटर ए का डिस्टेंस है। हाँ जी, ए का है। मैं ये लिख देता हूँ, यू ए। यू ए 12 है, यू बी 14 है। सर इसमें ओके समझ गए। ये फोकल लेंथ का ही दिया है, इमेज लेंथ ऑफ इमेज। फोकल लेंथ दे रखा है ना -10। हम्म। सर एक बार वो फॉर्मूला दिखाना ऊपर बड़ा वाला। Image is equal to Li by N. So is equal to Va minus V. हम्म। हो गया सर। आई मीन क्वेश्चन क्वेश्चन इतना जल्दी हो गया? क्वेश्चन दिखा दो। फोकल लेंथ का क्या करना है? One by one by u is equal to 1 by f u. सर इसमें u जो है वो 12 लेंगे या 14 लेंगे? यू तो ए के लिए 12 लेंगे और बी के लिए 14 लेंगे। नहीं, इसमें जैसे फोकल लेंथ दे रखा है तो मिरर फॉर्मूला से ही तो इमेज का डिस्टेंस हाँ निकलेगा। हाँ हाँ, मिरर फॉर्मूला से ही तो निकलेगा। तो उसमें u की वैल्यू क्या लेनी है? इसमें ए के लिए अलग लगाना पड़ेगा मिरर फॉर्मूला, बी के लिए अलग लगाना पड़ेगा, 2 बार लगाना पड़ेगा। अरे अच्छा ओके। ए पॉइंट का इमेज कहाँ बनेगा उसके लिए तो अलग मिरर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, उसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वही होगा जो ए का डिस्टेंस है,
12 है ना। समझ गए। और 50, 60, क्या है भाई? 1/VA is equal to 1/F minus 1/U and then minus 12. Five, six, two, three, one, three, three, one, 10, 6, 16. बिल्कुल होगा। सर एक मिनट। यूए आपने कितना लिया, +12 या -12? माइनस। चलो बढ़िया। ठीक है। वी तो ए के लिए VARS 60/11। अच्छा, मेरे फॉर्मूला में प्लस ही होता है ना। हाँ। यू के लिए, यू कितना लेंगे ए के लिए? -12। तो ये कितना हो जाएगा? 1/VA इज, 1/12 माइनस। तो कितना हो गया ये 60। तो VA कितना हो गया? सर एक मिनट। क्या हुआ चुनमुन, कुछ गलती हो गया क्या, या तो आपका या मेरा? पता नहीं, एक मिनट। मेरा ही हुआ होगा। प्लस ही होता है ना। हाँ। 1/-12 is equal to 1/. Okay, VA is equal to -60 centimeters. 1/VB minus 1/15 into 1/10. 14 or 10 times -35. ठीक है। जी सर। तो लेंथ ऑफ इमेज देखिए यहाँ पे जो है, लेंथ ऑफ इमेज कितना बोलेंगे आप? तो ये आपका 60 - 35 है ना। तो कितना हो गया 25 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ इमेज तो आप निगेटिव नहीं बोलेंगे, वो तो सिंपली आप मैग्नीट्यूड ही देखेंगे, राइट। मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ, लेंथ ऑफ इमेज जो होगा ये क्या होगा, मॉड ऑफ क्या बोलते हैं, यू वी। मतलब
वो जो भी है वी ए माइनस वी बी या वी बी माइनस वी ए, जो भी वैल्यू आएगा उसका आप मॉड ही लेके पॉजिटिव वैल्यू बोलेंगे, लेंथ में क्या निगेटिव बोलेंगे, है ना। ठीक है। हम्म। और लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन बोलेगा तो क्या होगा? वी ए माइनस वी बी बाय वी ए माइनस यू बी। यू ए कितना है? यू ए -12 कितना हो गया ये? -60 + 25 2 -12.5 -12.5। तो ये निगेटिव वैल्यू क्या शो कर रहा है? निगेटिव वैल्यू ऑफ एम एल विल शो डैट क्या? कि वो मिरर के पीछे, जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उधर ही होगा। इमेज विल बी लैटरली इन्वर्टेड। लैटरली इन्वर्टेड कहाँ से आया? ये तो प्लेन मिरर में होता था ना सर। हाँ, इसी को बोलते थे ना, मतलब ऐसे लैटरली इन्वर्टेड इसी को बोलते थे क्या, कि नहीं? नहीं नहीं। अच्छा, इन्वर्टेड इन्वर्टेड इमेज विल बी इन्वर्टेड। और जो मॉड ऑफ एम्प्टी है, मॉड ऑफ एम्प्टी, ये तो एक से ज्यादा है ना। यस सर। तो एक से ज्यादा इसका मतलब क्या हुआ कि देयरफॉर इमेज इनलार्ज्ड या क्या? इमेज इनलार्ज्ड होती है एक से ज्यादा। हाँ, इनलार्ज्ड और मैग्नीफाइड, जो भी कहो आप। सर लेकिन ये तो माइनस में है ना, तो 1 से कम नहीं होगा। माइनस साइन सिर्फ ये बताता है कि इन्वर्टेड है या सेम साइड में है, ठीक है। वो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन में भी तो ऐसा ही होता था, भूल गए? ओ हाँ। इनलार्ज्ड है या ये है, उसके लिए हम लोग मॉड ऑफ एम्प्टी को देखते थे, और समझ गए। है ना। स्लोप के मैग्नीट्यूड को देखते थे, वो ग्राफ में याद है, स्लोप के मैग्नीट्यूड को देखते थे। हाँ समझ गए। ठीक है। हम्म। यहाँ पे अगर डायग्राम बनाओगे आप तो आपको दिख जाएगा कि हाँ, इमेज जो है वो इनलार्ज्ड बन रहा है। क्यों? है ना, बना दें या रहने दें? सिर्फ बना दो। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पे फोकल लेंथ कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर ना। फोकल लेंथ कितना दिया है? हाँ, -10। माइनस। सेंटर ऑफ कर्वेचर ये हो गया। ऑब्जेक्ट कहाँ से कहाँ दिया था? 12 से 14, है ना। ऐसे रखा है ऑब्जेक्ट, ऐसे रखा है, देखो। ये वाला पॉइंट क्या है? ए और बी, इधर पीछे वाला बी और इधर वाला ए। का डिस्टेंस कितना है यहाँ से? ए का डिस्टेंस कितना है? माइन ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट का 12 है ना। -12, हाँ 12। हाँ, -12। ऐसे लिख देता हूँ, इमेज माइनस का कितना है? बी का 14। -14, हाँ 14। अच्छा, और ये कहाँ पे बन रहा है? ए का इमेज कहाँ बन रहा है? -60। और बी का कहाँ बन रहा है? -35। हम्म। पहन लो, माला है अपनी। तो -35 कहाँ पे हुआ? -35 कहाँ होगा?
इधर कहीं होगा, पीछे की तरफ होगा। और -60 कहीं यहाँ होगा। हाँ। तो इमेज जो है वो ऐसा बन रहा है, ऐसा बन रहा है इमेज, है ना? यस सर। तुम्हें और कोई स्टार मिला है? मेरा बच्चा पूछ रहा है, और कोई स्टार मिला? और कोई स्टार मिला? और किसी क्वेश्चन में स्टार मिला आपको? नहीं, आपने 2 ही दिए थे ऊपर बस। ये वाला तो नहीं आपने कंप्लीट किया ना? नहीं, आधा हुआ था। हाँ, ये कंप्लीट करते तो स्टार मिलता, तो आपने ये किया नहीं। तो ये हो गया लेंथ ऑफ इमेज, ये हो गया लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैग्नीफाइड बन रहा है ना, और इन्वर्टेड भी बन रहा है ऑब्जेक्ट। देखो ये पॉइंटिंग टुवर्ड्स, एरो वाज पॉइंटिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसमें एरो इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स नेगेटिव एक्सिस। इन्वर्टेड है इमेज, है ना चुनमुन? यस सर। बताइए। हम्म तो ये हो गया एक्सियल मैग्निफिकेशन। एक वो वाला कर लेते हैं, वो शॉर्टकट फॉर्मूला वाला जो था ना, वैसा कैसा क्वेश्चन रहेगा तो करेंगे उसको। जैसे देखो, ये आपका अगर एग्जांपल ऐसा दिया हुआ है कि इफ a small object is kept, if a small object is kept along the principal axis at a distance of कहाँ पे, at a distance of 30 centimeter from a concave mirror of focal length 10 centimeter, find longitudinal magnification। एमएन। ये बनाइए आप, ठीक है? बनाएंगे, सही बनाएंगे तो आपको स्टार मिलेगा। हाँ सुन रहा हूँ, बोलिए, आ गया। -1/4। -1/4। हम्म। अच्छा, आपका आंसर आया है -1/4। देखते हैं आपको स्टार मिलेगा या नहीं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे स्मॉल ऑब्जेक्ट बोला हुआ है, सो वी कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला। भाई कैलकुलेट करने, फॉर्मूला जो है वो कितना होगा, -v² / u²। ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, राइट? हम्म। अभी यहाँ पे u कितना दिया है? -30। हाँ, u है -30, बिकॉज कुछ बोला नहीं है तो हम लोग रियल ऑब्जेक्ट ही लेंगे, ऐसा तो कुछ बोला नहीं है। फोकल लेंथ, कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ जो होता है वो क्या होता है? -10। निगेटिव होता है ना? हम्म। अच्छा, अभी मिरर फॉर्मूला लगाएंगे, 1/v plus 1/u is equal to 1/f, so this will be 1/v plus 1/-30 is equal to 1/-10। तो ये क्या हो जाएगा, 1/v इज इक्वल टू 1/30 -1/10, है ना? हम्म। हो जाएगा 1 - 3, तो 1/v इज -2/30। कितना हो गया ये? -15। वेरी गुड। तो v का वैल्यू हो गया -15। अभी ml निकालना है, तो ml कितना होगा? -v² / u²। -v² / u²। v जो है वो हो गया -15 का स्क्वायर बाई u कितना हो गया? -30 का स्क्वायर।
-30 का स्क्वायर, तो कितना हो गया ये? -15/30 1/2 हो गया ना? यस सर। मतलब ये समझ रहे हो? तो ऐसा कर सकते हैं ना इसको, 15/30 का स्क्वायर, तो दिस इज -1/2 का स्क्वायर। तो ml जो है वो आ गया -1/4, और आपका ml कितना आया था? -1 भी 1/4 ही आया था। वेरी गुड, एक नंबर। सो विल गेट सो मेनी स्टार्स। वेरी गुड। ये स्माइल नहीं हो रही थी। सर ये आप दे रहे हो क्या इतना सारा? हाँ, आप दे रहे हो क्या इतना सारा? नहीं नहीं। बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट हेडिंग दे दो आप। अच्छा, अभी ये तो पढ़ लिया हम लोगों ने। नेक्स्ट जो है, आप हेडिंग दे दीजिए, वेलोसिटी इन स्फेरिकल मिरर। सिटी। हाँ, वेलोसिटी इन स्फेरिकल मिरर बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कोई बड़ा चीज नहीं है। तो देखिए, तो इसमें दो टाइप्स हैं अलग अलग। पहला लिख लो आप, टाइप 1। वेलोसिटी इन स्फेरिकल मिरर मतलब वेलोसिटी ऑफ इमेज इन स्फेरिकल मिरर। ये ओके। थोड़ा सा लिख देते हैं, हाँ, ये तो कंफ्यूजन हो जाएगा। वेलोसिटी ऑफ इमेज इन स्फेरिकल मिरर। सो टाइप 1, टाइप 1 में हो गया, इफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। If a point object is टुवर्ड्स। moving along the principal axis. हाँ सॉरी। along the principal axis. Yeah, if a point object is moving along the principal axis. देखिए, ये मान लो कि ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट जो है ना वो इधर मूव कर रहा है वीओ से अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, और ऑब्जेक्ट की जो है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है ऑब्जेक्ट का। तो ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है। अब ये बताओ, तो देखिए यहाँ पे जो है वो ये ऑब्जेक्ट का तो कहीं तो इमेज बनता होगा ना चुनमुन, यस सर। चाहे इधर बने या इधर बने, कहीं भी बने पर बनता तो होगा, है ना? हाँ। अगर ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चेंज होगा, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चेंज होगा तो इमेज डिस्टेंस भी चेंज होगा। चेंज होगा ना, होगा कि नहीं? है ना, बोलिए। बहुत बढ़िया। तो मान लो कि ऑब्जेक्ट जो है ना वो यहां से यहां आया, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चेंज हुआ डी से। मान लेते हैं कितने से चेंज हुआ? डी। बहुत बढ़िया। तो इसका इमेज कहीं तो बन रहा होगा, लेट अस से मान लो इमेज यहाँ पे बन रहा है, वो इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है, इन जनरल हम कुछ ले रहे हैं, मान लो कि इमेज यहाँ पे बन रहा है, तो इसका इमेज डिस्टेंस है मान लो v। कितना इमेज डिस्टेंस? v। तो अगर ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो इमेज का भी लोकेशन चेंज होगा, तो इमेज का लोकेशन चेंज हुआ मान लो dv से। कितने से? डीवी। dv से। बहुत बढ़िया। सो dv इज द चेंज इन इमेज डिस्टेंस, du इज द चेंज इन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो अभी अभी आपने पढ़ा, अभी अभी आपने पढ़ा कि भाई लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन होता है dv बाई du, है ना? यस सर।
तो वी नो दैट, और ये तो आप पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए कर रहे हो ना कैलकुलेशन। वी नो दैट फॉर अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, फॉर अ पॉइंट ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए अभी अभी आपने क्या पढ़ा कि ml इज इक्वल टू क्या होता है, dv बाई du, एंड ये कितने के इक्वल होता है, माइनस वी स्क्वायर बाई यू यूज स्क्वायर। बहुत बढ़िया। तो अब एक बात बताओ, आपको निकालना क्या है, इमेज डिस्टेंस निकालना है, सॉरी 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 सॉरी, आपको निकालना है इमेज का वेलोसिटी। तो इमेज वेलोसिटी क्या होता होगा, इमेज का लोकेशन किस रेट से चेंज हो रहा है ना, इमेज का लोकेशन किस रेट से चेंज हो रहा है। तो मान लो इमेज का पोजीशन में चेंज हुआ है डीवी से, तो किस रेट से चेंज हुआ है, डीटी टाइम में अगर उसका पोजीशन डीवी से चेंज हुआ तो डीवी बाई डीटी, डीवी इज द इमेज डिस्टेंस, डू नॉट आप इसको इमेज चेंज इन इमेज डिस्टेंस है, आप इसको वो चेंज इन वेलोसिटी मत समझ लेना, कंफ्यूजन हो रहा है, कंफ्यूजन हो सकता है वहां पे। डीवी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इमेज डिस्टेंस, है ना। यस सर। तो मैं इसको डायरेक्टली ऐसे ही लिखता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ, मैं इसको ना इमेज डिस्टेंस लिखता हूँ, ठीक है, इमेज डिस्टेंस भी। और ऑब्जेक्ट वेलोसिटी क्या होगा, ऑब्जेक्ट सर वेलोसिटी इज डी बाई डी टी ऑफ सर ऑब्जेक्ट मुझे डिस्टेंस। समझ नहीं आ रहा, हाँ, कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या कर रहे हो? अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। इसका आपको जो है वो जरूरत है भी नहीं ये समझने का। आप सिंपली ये समझो कि अभी अभी आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि ये समझने का आपको जरूरत है भी नहीं, मेनली फॉर्मूला जो है वो आपको देखना है। देखो, अभी आपने एक फॉर्मूला देखा था, एम एल इज डीवी बाई डी यू, राइट, बाई डी यू, ये देखा था ना फॉर्मूला। यस सर। वी कैन राइट डीवी इज एम एल इंटू डी यू, ऐसा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया। हाँ। अभी इसको दोनों साइड क्या करो, डी से डिवाइड कर दो, डी से डिवाइड कर दिया। तो ये जो टर्म है ना, ये है इमेज वेलोसिटी, ये जो टर्म है वो है इमेज वेलोसिटी। तो और ये जो टर्म है ये है ऑब्जेक्ट वेलोसिटी। यहाँ से आपका फॉर्मूला बन गया, अब वो आपको समझने के लिए यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। सो बेसिकली फॉर्मूला बन गया आपको कि वेलोसिटी ऑफ ये क्या है, इमेज वेलोसिटी, इमेज वेलोसिटी। सो वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू ये एम एल लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन जो भी आपने निकाला था इनटू क्या, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर, यही फॉर्मूला हो गया। ये फॉर्मूला डायरेक्टली आप याद रख सकते हो। मतलब देखो मैंने इतना कुछ क्यों किया, अब वो डिराइव ही नहीं करना था तो इतना कुछ क्यों किया, इतना कुछ सिर्फ इसलिए किया कि ऑब्जेक्ट जब एक्सिस के लॉन्ग चलेगा ना तो यहाँ पे एमएल आ जाएगा, एमएल, बिकॉज लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन को ही एक्सियल मैग्निफिकेशन बोलते हैं, और ये तो इसी चीज से डील करता है जब एक्सिस के लॉन्ग चीजें हो रही हो, है ना। यस सर। तो जब भी ये वेलोसिटी एक्सिस के लॉन्ग जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो तो यहाँ पे एमएल आ जाएगा बस। वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू एमएल इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, सिंपल। आई बात समझ में। जी सर। हम्म। तो देखिए, ये जो है ये याद रहेगा। तो वी आई मैं इसको लिख देता हूँ, अच्छा एमएल कितना होता था, माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। हाँ, तो इनटू ये वी एम हो गया। ये जो है वो इतना हो गया, और क्या, ठीक है, बस ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। एक यस क्वेश्चन, सर।
एक क्वेश्चन दें इस पे, एक एग्जांपल दें चुनमुन किस चीज सर? इस पे, किसी अभी जो आपने फॉर्मूला देखा उस पे। मैं एग्जाम्पल दूं? नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ एक एग्जांपल दूं आपको। हाँ। आप ये क्वेश्चन से परेशान, मतलब आप ये वाला चीज से परेशान लग रहे हो। जैसे ही वेलोसिटी आ गया तो भाई ये कहाँ से आ गया। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है। हम्म। और आपको जो है वो वेलोसिटी ऑफ इमेज बताना है। फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज। ओके। सर इमेज कहाँ बनी है? इमेज कहाँ बनी है वो तो मिल जाएगा ना, और फोकल लेंथ दिया हुआ है। सो फोकल लेंथ दिया हुआ है -1 सेंटीमीटर। तो इमेज कहाँ बनेगी वो तो मिल जाएगा ना। क्यू दिया है, हाँ। एफ दिया है, तो मेरा फॉर्मूला लगा के वी नहीं मिल जाएगा। हाँ मैं वो वी पूछ रही थी, इसमें दिया हाँ नहीं था ना। हाँ, हो गया चुनमुन। यस सर। कितना आया? -12। -हाफ आया। हाँ गलत तो है, पता नहीं शायद। वी कितना आया? वी -15। 1/v प्लस 1/u। यू है कितना? -30 इज इक्वल टू 1/f। तो कितना हो गया? 1/v इज 1/30 -1/10। कितना हो गया ये? -1। -1/15। तो v का वैल्यू -15 हुआ ना। हम्म। अभी आपको क्या लिखना था? ml निकाल के फिर वेलोसिटी निकाल वी आई सकते एम हैं। इज इक्वल टू -v² डायरेक्टली ml को ऐसा लिख सकते हैं ना। फॉर्मूला क्या है? यस सर। -v²/u² इंटू। ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी। अभी वी आई एम जो है वो वी आई माइनस वी एम लिखेंगे। वेलोसिटी ऑफ वी आई एम का मतलब वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। जैसे आपने रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ा होगा ना कि v12 इज v1 माइनस v2। v1 -v2। तो वैसे ही वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सिमिलरली VOM जो होगा, velocity of object with respect to mirror is equal to velocity of object with respect to ground minus velocity of mirror with respect to ground. So this is equal to, अब माइनस v की जगह कितना है और q की जगह कितना है -30। और VOM की जगह क्या लिखेंगे? vo -vm। हम्म, तो ये VI निकालना है। मिरर तो रेस्ट में है, तो ये कितना हो गया? -1/4 इंटू q टू। कितना दिया है? 2 +2 लिखेंगे -2? +2 हाँ, +2। कैसे डिसाइड करेंगे कि प्लस लिखना है कि माइनस लिखना है? सर इंसिडेंट रे के रिस्पेक्ट में। अच्छा, इंसिडेंट रे के रेस्पेक्ट में। हाँ, ये सही है आपका कहना। तो आपका जो कहना है वो बिल्कुल सही है। तो ये इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में ही है ये वेलोसिटी, तो इसको पॉजिटिव लिख देंगे। सो दिस विल बी +2, और मिरर का तो 0 है। तो वी आई कितना हो गया? अरे आपका माइन क्या हो गया? सेंटीमीटर/सेकंड। ओ देखो, मेरा ही गलत हो गया, आपका ही सही है ना। वाह, वेरी गुड, शाबाश, एक नंबर। आपने तो कमाल कर दिया।
तो आपको जो है वो फिर से स्टार मिलेगा। हो गया हो इतने गया सारे। हो गया भैया। हो गए। ठीक है। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट ये टाइप 2। ठीक है। अच्छा टाइप 2 से पहले यहाँ पे अगर मान लो ना थोड़ा सा, अगर मिरर में भी वेलोसिटी दे देता तो भी तो आप कर ही लेते ना। सिर्फ यहाँ पे मिरर का जो वेलोसिटी हमने जीरो बैठाया है उसके जगह पे कुछ और बैठ जाता, हम्म। है ना। यस सर। कर लेंगे। हाँ। अच्छा तो एक एग्जांपल आप उस पे भी लिख ही लो। तो मान लीजिए आपका यही वाला एग्जांपल ले लेता हूँ, और मिरर की जो वेलोसिटी है वो मैं लिख देता हूँ। तो सेम सब कुछ सेम रहेगा। मैंने सोच हुआ तो सब कुछ सेम रहेगा, और यहाँ पे मिरर की वेलोसिटी होगी एम इज इक्वल टू मिरर का वेलोसिटी है 1 सेंटीमीटर पर सेकंड टुवर्ड्स लेफ्ट। अब इस केस में निकालिए तो फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज। फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज। मिरर के उसमें भी साइन यूज करना है ना? हाँ मिरर के इसमें भी तो साइन यूज करना होगा ना, बिल्कुल करना होगा। हाँ बोलिए। -हाफ आ रहा है सर फिर से। इसका भी माइनस हाफ। हाँ। अच्छा देखते हैं। वी तो वही आ रहा है ना कि मिरर फॉर्मूला लगा के 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। यहाँ पे v तो -15 आ रहा है ना। हम्म। अच्छा बहुत बढ़िया। और यहाँ पे फॉर्मूला फिर से कौन सा लगा रहे हैं? वी वो आई एम VIM इक्वल टू ML/VOM। ml। हाँ वेरी गुड। ml के जगह पे डायरेक्टली बैठा देता हूँ -v² / u² यस सर। इंटू VOM। तो VIM की जगह पे क्या लिखेंगे? VI माइनस VM इज इक्वल टू माइनस V के जगह -1/4। और VOM में क्या हो जाएगा? VO माइनस VM। आपको निकालना क्या है? VI हम्म। वेलोसिटी ऑफ मिरर किधर है? 1 सेंटीमीटर पर सेकंड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। क्या लेंगे? -1 आएगा। -1 इज इक्वल टू ये कितना हो गया ब्रैकेट वाला टर्म? -1/4। और VO कितना है? 2, मतलब 2 इंटू और -1 2 -2 VO कितना है वेलोसिटी ऑफ मिरर? -1। तो कितना हो गया ये? VI प्लस 1 इज इक्वल टू -1/4। गलत हो गया। गलत हो गया। हाँ। लीजिए आपको तो स्टार नहीं मिलेगा इसमें। तो स्टार नहीं मिलेगा, बताइए स्टार मिस हो गया आपका। ठीक है। -3/4 -1 हम्म, तो VI कितना हो जाएगा? -7/4। -7/4 सेंटीमीटर पर सेकंड। -7/4 मतलब इमेज जो है ना वो इधर मूव करता हुआ दिखेगा 7/4 सेंटीमीटर पर सेकंड से। इमेज वैसे बन कहाँ पे रहा है? बन की तरह 15 पे पीछे बनता है। बन रहा है, 15 सेंटीमीटर पीछे बन रहा है। पीछे मतलब क्या सेम बोलते साइड हैं, पे ना, ऑब्जेक्ट की साइड पे। ऑब्जेक्ट के साइड पे 15 कहाँ पे आएगा? एक सेकंड।
यू के डिस्टेंस का हाफ। यू के डिस्टेंस का हाफ है ना, इमेज तो यहाँ पे दिखेगा कहीं, राइट? तो इमेज जो है वो किधर चलता हुआ दिखेगा? 7/4 ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। यस सर। वेलोसिटी ऑफ इमेज इधर होगा 7/4 सेंटीमीटर पर सेकंड ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, है ना? हम्म। तो आपका तो ये गलत हो गया। वो मैंने ना वो 2 मल्टीप्लाई -1 कर दिया गलती से। गलत करने पे भी स्टार मिलता है। तो गलत करने पे भी स्टार मिल रहा है, वाह। सही करने पे 10 स्टार, गलत करने पे 1 स्टार। ये तो सब्जेक्टिव मार्किंग हो गया। चलो भाई, इतना स्टेप्स किया है स्टूडेंट ने सॉल्व, तो कुछ तो दे दो मतलब। तो देखो टीचर कितना दयावान है। कितना जो है आप लोगों के फीलिंग्स को समझता है ना? अच्छी तो बात है। नेक्स्ट जो है आप लिख दीजिए टाइप 2। टाइप टू में if a point object is moving perpendicular to the principal axis, परपेंडिकुलर। hmm, perpendicular to the principal axis, जैसे आपका ये है, देखो इसका डेरिवेशन नहीं है आपको, तो टेंशन नहीं लेना है। मेनली फॉर्मूला ही जैसे आप किए हो सब कुछ वैसे ही है। और ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ पे, एंड इफ इट इज मूविंग परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पॉइंट ऑब्जेक्ट है लेकिन अगर ऐसे मूव कर रहा है परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो यू कैन से ना आप तो देखो पॉइंट ऑब्जेक्ट जो है, अभी पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट है, अभी यहाँ पे है, थोड़ी देर बाद यहाँ पे आ जाएगा, थोड़ी देर यहाँ बाद यहाँ पे आ जाएगा। तो ऐसा देखने में नहीं लग रहा है कि ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे है तो वी कैन से कि उसका हाइट है, एंड ऐसे मूव कर रहा है तो वी कैन से कि हाइट चेंज हो रहा होगा उसका, है ना? यस सर। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट ही है, बट थोड़ी देर बाद ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया, थोड़ी देर बाद यहाँ पे आ गया, थोड़ी देर बाद यहाँ पे आ गया। तो जैसे अगर ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे है मान लो, तो वी कैन से कि ये इसका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ही है। तो इसलिए अब देखो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज के लिए कौन सा वाला फॉर्मूला लगता था? ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन वाला। हाँ। बोलो चुनमुन। यस सर। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन होता था ना, HI/HO। हम्म। तो यहां से क्या लिख सकते हैं हम लोग? HI इज इक्वल टू ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन इंटू HO। हम्म। यहां से अगर दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर दें तो ये हो जाएगा d/dt ऑफ HI इज इक्वल टू MT, तो अभी चेंज नहीं हो रहा है, MT इंटू d/dt ऑफ HO। ये d/dt ऑफ HI जो हो गया, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ इमेज, ठीक है? और क्योंकि सारे हाइट्स आप प्रिंसिपल एक्सिस से मेजर कर रहे हो, तो वहां पे विथ रेस्पेक्ट टू मिरर आएगा इज इक्वल टू MT इंटू और d/dt ऑफ HO जो है ये आपका वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट आ जाएगा विथ रेस्पेक्ट टू मिरर। तो सेम टाइप का फॉर्मूला है वहां पे, देखो एक्सियल के लिए ML आता था, यहाँ पे जो है वो परपेंडिकुलर के लिए ये MT है, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन वाला। सेम फॉर्मूला है, ठीक है? यस सर। उसी टाइप का फॉर्मूला है ना ये। हाँ। क्या आ गया है? बस वहां पे ML होता था, एक्सियल के लिए ML होता था, और परपेंडिकुलर के लिए क्या आ गया है? यहाँ पे एम्प्टी आ गया। हाँ, यहाँ पे MT आ गया है, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। यहाँ पे सब कुछ परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस हो रहा है।
तो परपेंडिकुलर वाला मैग्निफिकेशन आ गया है, जिसको हम लोग ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन भी बोलते हैं, है ना? यस सर। आसान है कि डिफिकल्ट है? आसान है। तो सेम ही टाइप का फॉर्मूला है। अच्छा, एम टी तो वही चीज लिखा। एक सेकंड, एम टी को क्या लिखेंगे यहाँ पे? माइनस वी बाई यू होता था ना एम टी। हाँ। तो ये हो गया फॉर्मूला आपका। ठीक है। यस सर। ओके ओके ओके। सो यहाँ पे जो है वो, यहाँ पे भी एक क्वेश्चन कर लें क्या? कर देते हैं। चलो, सेम एग्जांपल हम लोग करते हैं। फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट जो है वो 30 सेंटीमीटर पे है। हटा दी थी जूते उधर। और इधर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो है ये 1 सेंटीमीटर पर सेकंड। और ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है 30 सेंटीमीटर। सारा डाटा पहले जैसा ही है ना? तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर पर सेकंड है। यू हैव टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज। सर मिरर की कोई वेलोसिटी नहीं है। मिरर की कोई वेलोसिटी नहीं है। ओके। हाँ, आया। -0.5 cm/s। वी कितना आया था यहाँ पे? हम लोगों ने तो देखा हुआ है ना, वी कितना आया था? -15। 1/v+1/u इज इक्वल टू 1/f। यहाँ से v का वैल्यू आ गया था -15। फिर फॉर्मूला कौन सा लगेगा? VIM इज इक्वल टू MT। MT की जगह -v/u। इंटू VOM। तो ये हो गया VI माइनस VM इज इक्वल टू माइनस v कितना है? -12। ये आपका हो गया VO माइनस VM। VI कितना है निकालना है? हाँ। VM तो 0 है। ये कितना हो गया? -12। -½ हो गया ना? यस सर। और VO कितना दे रखा है? 1 cm/s। ऐसे पॉजिटिव लेंगे नेगेटिव लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। किस बात पे डिपेंड करेगा ये पॉजिटिव नेगेटिव? सर इंसिडेंट अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, ये डायरेक्शन है वेलोसिटी की अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, तो उसको पॉजिटिव ले लेंगे। हाँ ठीक हाँ है। हाँ। ठीक है। यस सर। इसका ए चुनमुन, आपका अभी इसमें आंसर कितना आया है? -12। अच्छा, मेरा बेटा पूछ रहा है कि सब में आपका आंसर -½ ही क्यों आ रहा है? पता नहीं। तो यहाँ पे, तो यहाँ पे भी -½ ही आ गया। गुड, सही है। सो दिस इज, तो ये वैल्यू किधर आएगा? नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है? कि वो नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है? ऑब्जेक्ट की साइड में इमेज मूव कर रही है। कि ऑब्जेक्ट तो जा रही है इधर। ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कितना था? माइनस नहीं, +1। हाँ, तो ऑब्जेक्ट तो ऊपर जा रहा है, लेकिन जो इमेज है वो नीचे है। नीचे जा रहा है। ठीक है। यस सर। तो आपका तो ये सही हो गया, हम्म। है ना? यस सर। वेरी गुड। अच्छा, चलिए, तो ये हो गया। यहाँ पे अगर मिरर का वेलोसिटी दिया रहता, तो मिरर का वेलोसिटी दिया रहता तो बस फॉर्मूला में डालना होता, है ना? बोलिए, है कि नहीं? जी सर। हाँ। अभी मिरर का वेलोसिटी डालना रहता तो कैसे डिसाइड करते हैं प्लस माइनस? आप ऐसे मान सकते थे, पॉजिटिव वाई एक्सिस में जो कुछ भी रहेगा सबको पॉजिटिव, और नेगेटिव
ऐसे मतलब अबव द प्रिंसिपल एक्सिस होता तो पॉजिटिव लिखते, हो गया। अबव द प्रिंसिपल एक्सिस रहता तो पॉजिटिव लिखते, और बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस तो मिरर की वेलोसिटी रहता तो। आज तो आपकी मम्मी खुश हो जाएंगी, जुनून को इतना सारा स्टार मिला है। हाँ, सर आप थोड़ी दे रहे हो।